तो गाइज, मैं आज जो जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो आप जिसके पास समय हो और जिसके पास सब्र हो वही देखे, लास्ट तक देखना। क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं अपने कस्टमर के लिए बना रहा हूँ। जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने XUV 700 MX मॉडल या कोई भी मॉडल बुक करवा रखा है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है और आपके फ़ायदे की ही बात है इसमें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ सको बात को। इसमें आपकी ही बेनिफिट की बात है, मेरी कोई पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि मेरे को जो बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है, उन्होंने मेरे को कमेंट करके बोला है और जैसा मेरे को नॉलेज मिली है, ऑनलाइन सारे डला हुआ है सारी चीज़ें। तो यार ये सुनकर बड़ा दुख होता है जो महिंद्रा ने कस्टमर के साथ किया है। अब क्या किया है बहुत से लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है भाई कि अब सालों सालों पहले की बुकिंग है XUV 700 की, और बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं बेचारे कि हमारी XUV 700 कब आएगी कब नहीं आएगी। और उनके साथ क्या हो गया, धोखा। धोखा कैसे हुआ भाई, महिंद्रा ने अपनी सारी गाड़ियों से कुछ कुछ फीचर हटा ही दिए, और सबसे ज़्यादा फीचर जो हटाए हैं वो MX से हटाए हैं। MX जो कि सबसे ज़्यादा इनका ट्रेंडिंग गाड़ी थी और सबसे ज़्यादा सुनी हुई पहचानी हुई गाड़ी थी। तो अब क्या क्या फीचर हटाया मैं बता देता हूँ आपको एक बार। पहला तो भाई इन्होंने सबसे मेन फीचर जो मेरे को लगता है गाड़ी में होना चाहिए वो हटाया है, सीट हाइट एडजस्टेबल। अब आप सीट को एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, हाइट वो बिल्कुल मैनुअल कर दिया है, एज इट इज़ ही रहेगी, ऊपर नीचे आप नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या इन्होंने करी है, दूसरी चीज़ इन्होंने जो रियर पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी हटा दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेन फीचर है। बाकी आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, बट वही कंपनी फिटेड और आफ्टर मार्केट में बहुत डिफरेंस हो जाता है। और साथ ही साथ पीछे अगर लुक की बात करें, एक्सटीरियर में इन्होंने जो स्पॉयलर है, स्पॉयलर हटा दिए पीछे का। तो बड़ा दुख हुआ मेरे को ये सुन के। हालांकि मेरे दोस्त की भी कॉल आई, यार तू तो खुश होगा, तेरे पास गाड़ी आ गई पहले और फीचर सारे आ गए तेरे पास। मैंने कहा भाई मैं खुश नहीं हूँ, मैं ऊपर से दुखी हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली के कमेंट आए हैं कि सर अब क्या करा जाए, ये फीचर जो हटा दिए हैं अब क्या करा जाए। तो मेरे को उनके लिए दुख है कि यार बेचारे कब से वेट कर रहे हैं गाड़ी का, और अब जाकर उनकी जब डेट आने वाली है गाड़ी की तो सारे फीचर ही हटा। कितना दुख होता है अगर आपने 1 साल वेट किया हो किसी गाड़ी का और तब जाके आपको ये पता चल रहा हो कि भाई मेरी गाड़ी में से तो जो मेन फीचर्स थे जिसके लिए मैं गाड़ी खरीद रहा था वो ही हट चुके हैं। तो यार मैं समझ सकता हूँ वो दुख कैसा होता है। अगर मेरे साथ भी ये चीज़ हो तो मैं भी बहुत दुखी होता, मैं भी बहुत, मतलब मेरे को भी लगता है यार ये क्या किया मैंने, इतना टाइम वेट करने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है। तो भाई दूसरी चीज़ ये है कि ये महिंद्रा ने किया क्यों है स्टेप। तो वैसे कहीं डिटेल डली भी नहीं है। अगर आप ये सर्च करते हो कि महिंद्रा ने फीचर्स क्यों हटाए तो आपको कहीं मिलेगा नहीं ये चीज़ कि ये महिंद्रा ने फीचर्स क्यों हटाए हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल, इसको आप वैसा मत लीजिए कि ऐसा ही होगा। महिंद्रा ने मुझे इसलिए लगता है कि बुकिंग्स हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। अब आप अगर आंकड़े लेके चले हम तो ऑनलाइन आप देखो 1.5 लैक्स बुकिंग है पूरी महिंद्रा गाड़ियों की, मतलब SUV सेगमेंट की, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो XUV 700 की है, और जिसमें से MX मॉडल भी बहुत ज़्यादा बुक है। तो इस वजह से अब ज़्यादा बल्क चीज़ होगी, और उन्होंने साथ में स्कॉर्पियो भी निकाल दी है, N अपना नया मॉडल जो है। तो वो डिलीवरी भी नहीं कर पा रहे हैं गाड़ी। अब गाड़ी की आप देखो, आज अगर आप बुकिंग करवाने जाते हो तो आपको 2 साल बाद गाड़ी मिलती है जाकर, 2 साल का आपको टाइम पीरियड बताते हैं ऑफ वेटिंग। तो इसी चक्कर में उन्होंने कहा भाई अब गाड़ी हम किस किस को कैसे कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे, वो दे ही नहीं पा रहे हैं गाड़ी। तो उन्होंने कुछ फीचर्स हटा दिए गाड़ी से। अब उससे क्या होगा, उससे आप लोग बुकिंग कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि यार अब तो फीचर्स ही नहीं मिल रहे, तो अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे को कैंसिल करनी पड़ेगी। एक मेरा सब्सक्राइबर फैमिली से ही है, वो उसने भाई XUV अपनी कैंसिल करवा कर जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो N का Z6 मॉडल बुक करवा दिया है। क्यों? रीज़न यही था, रीज़न बिहाइंड दिस यही था कि जो फीचर्स हैं वो हटा। तो अब महिंद्रा ने ना कि सिर्फ MX से बल्कि AX3, AX5, AX7 से भी फीचर्स हटाए हैं। जैसे कि AX3 में इन्होंने क्या किया है कि रियर वाइपर और डिफॉगर हटा दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। AX3
जो ले रहा था वो यही सोच के ले रहा था, उन्होंने कहा यार चलो भाई रियर वाइपर एटलीस्ट हमें और रियर डिफॉगर एटलीस्ट हमें मिल जाएंगे। और AX5 में और AX7 में अब आपको एडास नहीं मिलेगा और सीक्वल वाले इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे एलईडी, जो स्वीकल जाता है ना ऐसे लाइन से, वो भी आपको मिलने वाला नहीं है अब। और अगर आपको अडास चाहिए तो बिल्कुल टॉप मॉडल लेने का, टॉप एंड, बिल्कुल टॉप एंड क्या है, AX7L प्लस 4x4, उसमें आपको अडास मिलेगा। नहीं तो आपको नीचे वाले सेगमेंट में सब में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिलने वाला। तो यही ये सारी चीज़ें महिंद्रा ने कुछ, अब इन्होंने कोर कमेटी की किया आपस में, इनकी मार्केटिंग टीम की है, होगी आपस में जो भी इन्होंने करा होगा, इंटरनल चीज़ें सारी हमें तो पता नहीं होती हैं। तो बस यही है, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। एक तरीके से महिंद्रा ने सबका बेवकूफ़ काट दिया है। और ऊपर से एंड्रॉयड ऑटो की बात हुई थी MX मॉडल में, जो कि मेरे पास है, तो ये एंड्रॉयड ऑटो भी अभी तक नहीं आया है, तो वहाँ भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है चीज़। और दूसरी ज़्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि भाई जो अभी फीचर्स सारे हैं वो हटा दिए हैं, तो MX की मुझे नहीं लगता कुछ वैल्यू रह गई हो। ऐसी ही पहली सेम ऐसा ही एज इट इज़ होंडाई क्रेटा ने किया था। पहले क्रेटा बेस मॉडल में बहुत सारी चीज़ें दी थी, और सडनली जब वो ज़्यादा बिकने लग गई, जब उसकी डिमांड ज़्यादा आने लग गई, जब उसको लोग कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा परचेज़ करने लग गए, तो सडनली उन्होंने सारे फीचर्स हटा दिए उसमें से और बिल्कुल डब्बा क्रिएट कर दिया। कुछ नहीं है, मतलब म्यूज़िक सिस्टम वगैरह कुछ नहीं दिया, एज इट इज़ आप गाड़ी ले जाओ, उसमें आफ्टर मार्केट जो है वो लगवा लो। तो ये हो गई मेरी सारी बात। और गाइज़ आपको जो बोनस टिप मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि इसका विशेष आप ध्यान रखो, ठीक है। क्या करना आपको, अब कल ही मेरे पास एक कमेंट आया, मेरे एक नए सब्सक्राइबर हैं, वो इसी चीज़ से परेशान थे कि सर अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और उन्होंने परेशान होते होते मेरे से ये भी कमेंट में लिखा कि सर अब कैंसिल करनी पड़ेगी, उसमें 2000 रुपये कटेंगे। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना, अब ये 2000 रुपये वाली जो मैटर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ जिन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, जिन लोगों के लिए 2000 रुपये मायने नहीं रखते, वो तो बिल्कुल बेशक आप कैंसिल करवा देना और 2000 रुपये कटवा देना। बट जिनके लिए एक एक रुपये मायने रखता है, 500 रुपये 100 रुपये मायने रखते हैं, तो भाई ये ध्यान रखना कि जब भी आप कैंसिल करवाओगे, अगर आप सोच रहे हो कि आप बुकिंग कैंसिल करवा रहे हो महिंद्रा से XUV की, तो भाई टोटल रिफंड क्लेम करो। तो गाइज़ यही कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, डिस्कस करना चाह रहा था, थोड़ी नॉलेज आपको देना चाह रहा था, ताकि आप भटके ना और आपको ये ना लगे कि आप अब क्या मुझे करना चाहिए, एकदम से बवाल मच चुका है क्योंकि मार्केट में XUV को लेकर। तो यही कुछ पॉइंट्स थे। इससे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये जो सारे फीचर्स हटाए हैं ये क्यों हटाए होंगे, आप क्या सोचते हैं, मतलब आपके दिमाग में क्या है, अगर ये फीचर हटाएं तो क्यों हटाए होंगे, और ये फीचर हटे हैं तो आपको कैसा लगा कि ये ठीक किया या गलत किया, क्या है। तो ये अपनी मेरे से राय जो है वो शेयर करें मेरे साथ कमेंट करके। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस। होप आप सब ठीक रहें, सेफ रहें और अच्छा डिसीजन लें। डिसीजन आपके पास अभी है टाइम, आप इसका ऊपर का मॉडल भी ले सकते हैं, या आप स्कॉर्पियो में भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा कि बहुत से कस्टमर्स ने किया है। ठीक है गाइस, ओके, ख़त्म।